नमस्कार दोस्तों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। मिथुन वालों के लिए जून कैसा रहेगा पार्ट 2 वीडियो। दोस्तों, अगर आपका मिथुन लगन है तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आपको लगन का पता नहीं है तो आप राशि से भी देख सकते हैं। यूं कहें, लगन हो या राशि हो, दोनों के लिए इक्वली यह वीडियो लागू होता है। ग्रह गोचर की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। दोस्तों, दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं जो बड़े बदलाव की ओर इशारा करते हैं, बल्कि तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन कहें। एक तो शनि का वक्री होना चर्चा है पूरे इंटरनेट में। दोस्तों, 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे, 17 जून से वक्री होंगे। आपके भाग्य स्थान में है तो भाग्य को प्रबल करेंगे। क्यों करेंगे, क्या कारण है, विश्लेषण विवेचन करके अभी बताते हैं। हालांकि अष्टम भाव के भी मालिक हैं तो उसका क्या फल देंगे शनि, उसकी भी चर्चा करेंगे। बुध का इस बीच परिवर्तन 7 जून को हो जाएगा। बुध जड़ योग समाप्त करने वाले ग्रह होंगे और हालांकि द्वादश भाव में होंगे, व्यय भाव में, और सूर्य के साथ संबंध बनाएंगे जाकर 15 जून तक सूर्य बुध द्वितीय राजयोग भी बनाएंगे। बुध के साथ इसकी भी चर्चा करेंगे। तत्पश्चात बुध 24 जून से आपके लगन में भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे और सूर्य के साथ बुध द्वितीय राजयोग भी बनेगा। तो बुध और सूर्य का संबंध कैसा रहता है व्यय भाव में और पहले भाव में। मंगल शुक्र का संबंध निश्चित तौर से मन में कौतूहल मचाने वाला है, क्योंकि काफी व्हाट्सएप आए हैं जो पूछ रहे हैं कि मंगल आप राजयोग कारक बता रहे हैं, पर कैसे। दोस्तों, अच्छा लगता है अगर आप एस्ट्रोलॉजी के जानकार होते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस जब आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इंटरेस्ट से बड़ी डिटेल से वीडियोस देखते हैं। हाँ, राशिफल का जिनको इंतजार होता है उसके लिए भी मैं पूरा फोकस करता हूँ कि आपको सिखाते हुए भी राशिफल जो सुनने के इच्छुक होते हैं उन्हें दिक्कत ना हो। मंगल शुक्र क्या करते हैं इसी की चर्चा करते हैं अभी। तो शुरुआत मेरे ख्याल से हम शनि के गोचर से कर दें। सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट है और न्यायाधीश है। तो ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम। शनिदेव की जयकारा कमेंट में भी लगाइए, क्योंकि शनि आप लोगों के भाग्य को प्रबल करने वाले हैं 17 जून से वक्री होकर। भाग्य परवान चढ़ेगा। जिस काम में हाथ डालोगे दोस्तों वह काम आसानी से हो जाएगा। क्यों होगा, आपको विश्वास नहीं होगा। मैंने पीछे जाकर रिसर्च किया दोस्तों पिछले सालों का। मेरी आदत है बिना तथ्यों के मैं कुछ बात करता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं आप भी ज्यादातर एस्ट्रोलॉजी के जानकार हैं, क्योंकि चैनल का नाम ही जब ट्यूटोरियल्स है तो आप लोग सीखने के लिए आते हैं। तो शनि दोस्तों मैंने पीछे देखा कुछ सालों, 5-6 सालों में देखने गया तो मैंने अक्सर पाया कि जब वक्री हुए तो शनि या तो किसी ग्रह के साथ है, अशुभ ग्रह से या दृष्ट है, या अच्छी डिग्रीज पर नहीं थे। कुछ ना कुछ दिक्कत रही वक्री पीरियड में। तो धारणा ये बन गई एस्ट्रोलॉजी जगत में कि देखिए, रिसर्च सभी तो नहीं करते, सभी के पास इतना समय नहीं होता, मैं भी कई बार नहीं कर पाता, सत्य वचन बताता हूं। परंतु जब इतना कौतूहल हो, बार बार क्वेश्चन आए शनि के रेट्रोग्रेड करने के ऊपर और कंसल्टेंसी में भी यही बात हो, तो मैंने ये रिसर्च किया। देखा कि शनि तो पीछे अच्छे नहीं होते थे जब, तो ये दिक्कत देते थे, तो नाम लगा दिया शनि वक्री होने से हमेशा दिक्कत देते हैं। ऐसा इस बार तो नहीं है, कम से कम इस बार आप देख भी लेंगे। हाथ कंगन को आरसी क्या। तो शनि क्योंकि युवा अवस्था में है, एक बात। नंबर 2, शनि अपनी राशि में है, इसलिए वक्री होना इतना
नेगेटिव प्रभाव नहीं देता। तीसरी बात, शनि त्रिकोण में है, स्ट्रोंग है, 6-8-12 घरों में नहीं बैठे। किसी भी अशुभ ग्रह से ज्यादा समय के लिए प्रभावित नहीं रहेंगे। मंगल की अष्टम दृष्टि जरूर है इस शनि के ऊपर अभी जून के महीने में, ठीक है। तो एक प्लैनेट कुमार अवस्था को त्याग कर युवा हुआ हो, 12 डिग्री के आसपास हो और षड्बल इनकी जुलाई अगस्त में खासकर बढ़ती चली जाएगी। 22 अगस्त तक नवांश में मकर राशि में रहेंगे। तो ऐसा ग्रह कैसे अशुभ फलदायी होगा? आपकी भी कुंडली में वक्री ग्रह होंगे, क्या वह हमेशा अशुभ फल देते हैं? नहीं ना। तो चलिए आगे चलते हैं, क्या फल देंगे, हम फल की बात कर लेते हैं। देखिए, शनि 9th हाउस में बैठे तो लंबी यात्रा के योग, भाग्य का साथ मिले, आपके कार्यों में अवरोध दूर हो क्योंकि स्ट्रोंग हो रहे हैं। जुलाई अगस्त में तो और भी बेहतर परिणाम निकल कर आएंगे। विदेशों से संबंधित कामकाज आपके अच्छे चलेंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने के लिए अच्छे मौके मिलेंगे। कुछ लोग ये कह देते हैं कि इस वक्त परिवर्तन नहीं करना चाहिए। मैं भी यही कहता हूं, परिवर्तन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शनि टेस्टिंग तो लेते ही लेते हैं, व्यक्ति को टेस्ट करते हैं, व्यक्ति को क्योंकि निखारने का काम करते हैं। हम अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते, परंतु जब कोई टेस्ट आता है वो हमारी भलाई के लिए ही होता है। तो अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, हो सकता है उसमें सैलरी का हाइक हो, परंतु जरूरी नहीं स्थितियां आपके फेवर में हो, तो फिर भी सारा कुछ देखभाल कर अगर आपको अच्छा लगता है तो ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, परंतु देखभाल कर, रैश जल्दबाजी में डिसीजन मत लें। इसी तरह से बिजनेस नया शुरू करने की अभी ना सोचें, कुछ देर रुके, ठीक है। जो चल रहा है उसी को इम्प्रूव करें, इम्प्रोवाइज करें। फिर भी स्थितियां 100% कोई भी, मैं नहीं कहता एक खाली ग्रह आपकी डेस्टिनी को निर्धारित करे, ये ऐसा नहीं होता। 8 ग्रह बाकी भी तो हैं, ठीक है। तो नथिंग इज 100% कंक्लूसिव। सिर्फ शनि को लेकर हम ये कह दें भी ऐसा ही होगा, वो गलत हो जाता है, वो गलत हो जाता है। तो भाग्य आपका प्रबल रहेगा। अष्टम स्थान के मालिक जब 9th हाउस में होते हैं, अपनी राशि से कोई भी ग्रह दूसरे घर में हो गया, मकर राशि के मालिक हैं, कुंभ राशि में बैठे हैं, तो अष्टम भाव के अच्छे फल मिलेंगे, अचानक से लाभ मिलेगा, लिगेसी से लाभ हो सकता है, रिसर्च करने वालों को लाभ हो सकता है, खदानों से संबंधित कामकाज करने वालों को, भूमि से निकलने वाले पदार्थों में कामकाज करने वालों को लाभ हो सकता है। डिटेक्टिव हैं, रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, अकल्टिस्ट हैं, जीवन मृत्यु की बातें करते हैं, रिसर्च की बातें करते हैं, पराविद्यों की बातें करते हैं, तो आप कामयाब होते हैं। पिता पक्ष से लाभ होता है, पिता की तरक्की के योग बनते हैं, सरकार से फायदा होता है, पराक्रम आपका बढ़ता है, छोटी बड़ी यात्राएं होती हैं, तीर्थाटन होता है, जिससे आपको सुकून सुख चैन मिलता है। ज्योतिष विद्या में रुचि बढ़ जाती है, साहित्य लिटरेचर में रुचि बढ़ जाती है, जिससे आप लाभान्वित होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आता है, ये शनि करते हैं। आप लोगों को लंबी यात्रा के योग भी बना देते हैं, विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं, क्योंकि राहु के साथ शनि का संबंध है। राहु वैसे ही वायु तत्व प्रधान ग्रह है। गुरु और राहु की बात कर लें दोस्तों, गुरु राहु का संबंध विच्छेद हो चला है। गुरु 15 जून से युवा हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है, और 5 डिग्री का अंतर। तो गुरु यहाँ पर वैसे ही एकादश भाव में, गुरु जैसे प्लेनेट, शुभ प्लेनेट बैठे हों आपके लाभ भाव में, तो लाभ तो होगा। कार्यस्थल के मालिक हैं, कामकाज में तरक्की, नई संभावनाएं तलाशेंगे इस अवधि में, क्योंकि शनि का भी संबंध है जो कि नवमेश है। सप्तम स्थान के मालिक भी है गुरु। डेली आमदन में वृद्धि होती है, पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चलता है, और आपके संबंध दाम्पत्य लाइफ मधुर हो जाता है 15 जून से, खासकर जब गुरु युवा होते हैं। और राहु से डिस्टेंस 15 जून को 5 डिग्री का होगा, और आगे आगे राहु का प्रभाव गुरु के ऊपर नगण्य रहेगा।
वैसे भी राहु आपके लिए योग कारक है। लाभ की स्थितियां आपकी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए बैठे हुए हैं और इच्छाएं पूर्ति करने में विलंब नहीं होने देंगे। ये 30 अक्टूबर से पहले पहले आपकी एक दो बड़ी इच्छा पूर्ण करके ही जाएंगे, चाहे यह मकान की हो, जमीन जायदाद बनाने की हो, प्रॉपर्टी रिलेटेड हो या शिक्षा रिलेटेड हो, क्योंकि गुरु शिक्षा के कारक हैं, धन से रिलेटेड हो, कार्यस्थल को लेकर हो, नौकरी की हो बात, व्यापार की बात हो, इवन मैरिज की बात हो। अगर अनमैरिड है तो गुरु की नवम दृष्टि अपने ही भाव के ऊपर है, तो आपकी मैरिज के योग बन चले हैं, खासकर 15 जून से, जब से युवा होते हैं। आपको बता दें 12 जून को वैसे एक ग्रह प्रवेश भी है, शुभ मुहूर्त है। जो लोग ग्रह पर प्रवेश करना चाहते तो 12 जून को प्रवेश कर सकते हैं। गुरु की स्थिति बेहतर है, आपके लिए अवार्ड रिवार्ड तक दिलवा सकती है, बल्कि दिलवाएगी। तो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं आपके स्टार्स, जैसे कि राहु का डिस्टेंस बढ़ना और गुरु का एकादश भाव में बैठे रहना, तो गुरु का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। बिन गुरु के आशीर्वाद कुछ होता नहीं है, ये अक्सर मैंने देखा है। गुरु की तृतीय भाव के ऊपर दृष्टि आपके पराक्रम में वृद्धि करती है। गुरु की दृष्टि भी छोटी बड़ी यात्राएं जरूर होंगी, हो सकता है तीर्थाटन भी हो, जिसके लिए शनि भी इस तरह का इशारा करते हैं। बुध 7 तारीख तक मेष राशि में रहेंगे, जड़ योग खत्म होगा, अच्छी बात है। आपके डिसीजन अब उत्तम होंगे, आपके तनाव अब दूर होंगे। 7 जून से बुध हालांकि व्यय भाव में होंगे, आपके खर्चे भी होंगे, यात्राएं हो सकती हैं, हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, तो आपकी तरक्की होती है। रिसर्चर्स हैं, अकल्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, तो अच्छा समय रहेगा। अपने स्वास्थ्य के ऊपर फिर भी ध्यान रखें थोड़ा सा, क्योंकि लग्नेश का 12वें भाव में बैठना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। सूर्य का साथ मिलेगा बुध को, 15 तारीख तक सूर्य यहाँ पर हैं वृषभ राशि में व्यय भाव में, तो सूर्य का यहाँ पर बैठना बुध द्वितीय राजयोग बनता है। परंतु सूर्य भी 12वें भाव में इतने अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि आत्मा के कारक हैं, ईगो के कारक हैं। आपके आत्म सम्मान को चोट न लगे ऐसा कार्य न कोई करें, या ऐसा होता है कि बुध वाणी के कारक है, किसी को ऐसी बात ना कहें जिससे पलट कर वह व्यक्ति आपको कुछ कह दे जो आपके स्वाभिमान को ठेस लगे। सरकारी तंत्र से संबंधित कामकाज कोई छेड़े ना। कब से कब तक? 15 तारीख तक, जब तक सूर्य व्यय भाव में है। तो सूर्य के उपाय जरूर बन जाते हैं, खासकर आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। रविवार के दिन कम से कम आपको गायत्री मंत्र का जाप करें, नहीं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें, और ओम भास्कराय नमः सिंपल मंत्र है, ओम आदित्याय नमः, ओम राजराजेश्वराय नमः, इन मंत्रों का जाप करें। एक आध माला जाप कर ले सुबह सवेरे, तो सूर्य से संबंधित पीड़ा नहीं होगी। जिनका आत्मबल कमजोर रहता है, कंफ्यूजन रहता है, उनको भी शक्ति मिलती है, प्रगति करेंगे आप। सूर्य बुध का योग लगन में भद्र नामक राजयोग बन जाता है 24 जून से, तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, बौद्धिक बल बढ़ जाता है। लगन में बुध का आना, अपने भाव में आ जाना, आप सकुशल फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि 4th लॉर्ड है, सुख भाव के मालिक है। बुध सुखेश हैं, आप सुखी रहते हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज अच्छे चलते हैं। 4th हाउस जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का है, भौतिक सुख मिलते हैं, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। प्रॉपर्टी के योग के अलावा आपको नौकरी इत्यादि में, जॉब इत्यादि में, खासकर सरकारी तंत्र से फायदा होता है, क्योंकि सूर्य के साथ है। सूर्य बुध का योग, बुध द्वितीय राजयोग, सरकारी क्षेत्र से फायदा, पराक्रम में वृद्धि। अगर आप राइटर हैं, 3rd हाउस के मालिक जब लगन में बैठे तो अच्छे मीडिया में आप लिखने से कामयाब होते हैं, आपका लिखा हुआ लोग सराहना करते हैं। क्रिएटिव लोगों के लिए बहुत उत्तम समय है। इसी तरह से व्यापारी वर्ग के लिए, व्यापार के कारक हैं बुध, सरकार से फायदा होगा, धन की स्थिति बेहतर होगी, नए रास्ते खुलेंगे, बिजनेस के प्रोग्रेस होगी, बिजनेस में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बुध द्वितीय राजयोग बहुत उत्तम है, आत्मिक बल,
आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, सुखी रहे, आपके द्वंद्व दूर हों, कन्फ्यूजन्स दूर हों, आप सकुशल रहें, ये भद्र नामक राजयोग और बुध द्वितीय राजयोग कर जाएगा। मातृ सुख मिले, मदर के स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट हो, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़े। फोर्थ लॉर्ड का लगन में बैठना, पब्लिक से भी आपको प्रतिष्ठा मिलती है। पॉलिटिक्स में है, नेता राजनेता है, तो अब आप सुर्खियों में रहेंगे। मंगल शुक्र देखिए, ये योग बहुत ही कौतूहल मचाने वाला है। काफी व्हाट्सएप आई है, बता देते हैं फिर से, पिछले वीडियो में बताया मैंने कुछ। शुक्र क्या है? आप लोगों के पंचम स्थान के मालिक है, बुद्धि स्थान का मालिक धन स्थान में हो, तो शुक्र तो आपके लिए धन की व्यवस्था करने वाले हैं, परिवार में स्थितियां बेहतर करने वाले हैं, क्योंकि आप बुद्धि बल से पारिवारिक स्थितियों को में एडजस्ट कर लेते हैं, परिवार में माहौल अच्छा रखने में कामयाब होते हैं। अगर आप पुरुष जातक है तो अपने स्पाउस के साथ बहुत अच्छे सुरताल से चलने वाले होंगे शुक्र की बदौलत। पत्नी को कोई गिफ्ट लेकर दें अगर पुरुष जातक है, क्योंकि व्यय भाव के मालिक भी हैं, शुक्र द्वितीय भाव में है, तो पत्नी के ऊपर खर्चा कर दें तो आपका नुकसान नहीं होगा। वैसे भी मंगल देखिए लाभ स्थान के एकादश भाव के मालिक द्वितीय भाव में है। हालांकि नीचस्थ राशि में यहाँ पर प्लेनेटरी एनर्जी जो होती है मंगल की मैच नहीं करती, क्योंकि खुद अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हैं और कर्क राशि जलीय राशि है, तो मंगल यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं होते। तो हालांकि धन की स्थिति के लिए बुरा नहीं है मंगल, परंतु पारिवारिक स्थितियों के लिए, आपकी वाणी के लिए, स्पीच का घर है, स्पीच को नियंत्रण, हालांकि बुद्धि आपकी अच्छी रहेगी। शुक्र बौद्धिक बल को बढ़ाने वाले हैं सेकंड हाउस में बैठकर, और स्पीच से आप धन भी अर्जित करेंगे अगर वक्ता प्रवक्ता है। पर फिर भी किसी को कटु वचन मत कही, हो सकता है स्थितियां बन जाती हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर धन की स्थिति बेहतर करेंगे। मंगल लक्ष्मी योग बनाते हैं, मंगल के उपाय कर लें। मंगलवार के दिन आपको इस भूमि पुत्र के उपाय बता दें, और शुक्र भूमि के कारक हैं, शुक्र मिट्टी के कारक हैं, शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र माता है, शुक्र जमी है, शुक्र से ही तो सब कुछ पैदा होता है। जो पैदा होता है खाद्य पदार्थ वह मंगल है। तो आपको भूमि को क्या समर्पित करना चाहिए? एक मिट्टी के कुज्जे में चीनी, मिट्टी के कुजे में चीनी दबा देनी चाहिए किसी वीरान जगह पर, जमीन में 1 फुट नीचे, आधा फुट नीचे चीनी को कवर कर लें, उस मिट्टी की कुजी में डाल लें छोटी सी। चीनी को दबाने से मंगल का दोष भी खत्म होगा, शुक्र भी प्रभावित नहीं होंगे, वासना की तृप्ति होगी, भ्रमित नहीं होगा आपका पारिवारिक लाइफ। करके देखिए, लाभदायक है उपाय, बेजोड़ है, अति सुंदर गोचर है, अति लाभदायक गोचर है। खासकर बुध और सूर्य का और शनि का वक्री होना कमाल होगा। गुरु तो कमाल करते ही आ रहे हैं, और 15 जून से कार्यस्थल के लिए बेहतर है। दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया की मुझे बेसब्री से इंतजार रहती है। ऑल द बेस्ट, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए सजेशन देना मत भूलें। थैंक्स।